Hello dear student, welcome back. So these are 10 question of this week. मैं इसको रीड डाउन करता हूँ और फिर आपको वन बाय वन इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा ब्रीफ डिस्कशन के साथ. So first question is who is Chief Justice of India? Second, who invented telescope? Third number, larger producer of coffee is fill in the blank country. Number 4, who is known as father of Indian Constitution? Number 5, how many layers of atmosphere? Number 6, what is India's national sport? Number 7, who invented zero? Number 8, who is known as father of chemistry? Number 9, Silicon Valley, one of the greatest science park in the world located in fill in the blank country. Number 10, America put atom bomb in 1945 in which country? So this question मैं इसको आना आपको वन बाय वन इसके आंसर प्रोवाइड करता हूँ. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है डी वाई चंद्रचूड़, यानी भारत के न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हैं. एक टाइम पे एक ही न्यायाधीश होता है और इस वक्त हमारे पास ये न्यायाधीश है. ओके, ये नाम याद रखना आपने, डी वाई चंद्रचूड़. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? तो इसका आंसर है गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप. ये गैलीलियो की इमेज है और इस तरीके से ये टेलीस्कोप इसने इन्वेंट किया था. ये गैलीलियो के रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन है, आप इसे भी रीड डाउन कर सकते हैं. तो मैं आपको एक चीज बता दूं गैलीलियो के रिगार्डिंग, ये बात 16 सेंचुरी की है, यानी आज से 400 450 साल पहले. तो उस वक्त बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे, साइंटिफिक इन्वेंशन. उससे है ना बहुत सारी जो बातें हैं वो धर्म के अगेंस्ट जा रही थी. ये बहुत सारी ऐसी चीजें प्रूफ कर रहे थे जो धर्म, यानी जो उस वक्त का धार्मिक चीजें थी जो धर्म मानता था उसके अगेंस्ट हो रही थी. तो उस वक्त जो किंग था उसने इसको मरवा दिया था, यानी इसको फांसी दे दिया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. ये कौन सा कंट्री है जहां पे कॉफी है ना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील. ब्राजील जो है एक ऐसा कंट्री है जहां पे कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है. तो मैप में देखते हैं ब्राजील कहाँ पर है. तो ये पूरा का पूरा एक कंट्री है ब्राजील. ओके, तो यहाँ पे है ना कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है. और कॉफी के दो टाइप होते हैं, रोबस्टा एंड अराबिका. ये भी आप है ना इसको याद रख सकते हैं. और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस मैप से भी आपको मिल जाएगी. और आपको और अगर से कुछ जानना है कॉफी के बारे में तो ये ब्राजील है जो टॉप करता है. इंडिया का जो रैंक है या इंडिया जो आता है वो 6 नंबर पे आता है 2004 के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत का संविधान है और भारत के संविधान के बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हम इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर मानते हैं, या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इन्हें कहते हैं. और ये हमारा संविधान है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, और कुछ अगर से आपको एटमॉस्फेयर के बारे में और जानना है तो यहाँ से आप है ना और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो देखिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो वो अलग अलग भाग में बटा हुआ है. जैसे हमने आपको बताया है ट्रोपोस्फेयर टू एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स है. और 5 लेयर्स में ना कुछ इस तरीके से एक्टिविटी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, इनका है ना ये कुछ इस तरीके से इतने किलोमीटर इतने माइल का होता है ये. और कुछ ये एक्टिविटी हर लेयर में आपको देखने को मिलेंगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट? यानी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? ओके, तो इसका आंसर है हॉकी. हॉकी हमारा है ना बहुत ओल्ड गेम है, इंडिया में इसे है ना खेला गया था फर्स्ट टाइम. तो इसी को हम है ना नेशनल स्पोर्ट मानते हैं. ओके, तो हम फिर है नेशनल स्पोर्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है हु इन्वेंटेड जीरो? मैथ में हम जो जीरो यूज करते हैं इसका आविष्कार, इसका इन्वेंशन सबसे पहले यूज किसने किया था और कहाँ हुआ है?
तो इंडिया के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो को यूज किया है सबसे पहले, और उन्हीं को है ना जीरो का इन्वेंटर माना जाता है। ये इंडिया में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हु इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री का फादर हम मानते हैं जाबिर बिन हय्यान को। ये अरब मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने है ना केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और बहुत सारे रिसर्च किया है इन्होंने, तो इसीलिए हम इनको है ना फादर ऑफ केमिस्ट्री मानते हैं। बट आपको अगर से इसका आंसर अगर से आप सर्च करते हैं कहीं पर, तो आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, वो ये कि यहाँ पे दो नाम आपको मिलेंगे, एक तो जाबिर बिन हय्यान का मिलेगा, दूसरा एंटोनियल लेवेजियर का नाम मिलेगा, बिकॉज दोनों ने ही केमिस्ट्री पे वर्क किया है। और फिर दोनों के बारे में जो बहुत सारे साइंटिस्ट है वो अलग अलग व्यू रखते हैं। कोई कहता है कि जाबिर बिन हय्यान है, कोई कहेगा लेवेजियर है। बट जाबिर बिन हय्यान जो थे बहुत ओल्ड थे, लेवेजियर बहुत बाद के टाइम का है, इसलिए ज्यादातर व्यू है ना जाबिर बिन हय्यान के साथ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस पार्क इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन, इनका लोकेशन हमको पता करना है, और सिलिकॉन वैली है क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सैन फ्रांसिस्को, तो ये कैलिफोर्निया में आता है। कैलिफोर्निया कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो आपको ये इमेज दिख रही है, इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो और भी मैं आगे एक और इमेज लगाया हूँ जिससे आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, आईटी सेक्टर की चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन है ना बहुत सारे वेब ब्राउज़र है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेंशन हुआ है, तो उनका जो इन्वेंशन होने के बाद परचेसिंग हुई है, या कोई इन्वेंट करता है और उसे बेचना अगर से कहीं होता है, तो वो यहीं बिक जाते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ होते हैं, और रातों रात है ना, या मिनटों में है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों का यहाँ पे व्यापार हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो किसी को भी अगर इन्वेंशन करना है या फिर वर्क करना है या उसको अपनी चीज़ को बेचना है, तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली में वो बिक जाती है। तो आप देखो, सिलिकॉन वैली यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में एक है ना उनका स्टेट है कैलिफोर्निया, वहीं पे ये छोटी सी सिलिकॉन वैली आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीजें देखो, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये सारी चीजें यहीं से है ना, यहीं पे बने हैं, यहीं पे बिक गए। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका पुट एटम बम इन 1945 इन विच कंट्री। तो अमेरिका ने है ना सबसे पहला एटम बम जो छोड़ा था, वो किस कंट्री पे छोड़ा था, किस कंट्री पे उसने है ना दागा था। तो जापान के दो शहर है, हिरोशिमा एंड नागासाकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यहाँ पे यानी जापान पर ये एटम बम छोड़ा गया था, जिसका है ना बहुत खतरनाक तरीके से है ना इम्पैक्ट पड़ा है जापान पर। सो ये वर्ल्ड मैप हमारे पास है, इसमें हम जापान देख लेंगे, ये जापान यहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है। ओके, और ये है अमेरिका। तो अमेरिका ने है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी, उसमें है ना जापान पे ये बम छोड़ दिए थे। देखिए, ये हमारे पास मैप है ना, तो अगर से आप ग्लोब को देखेंगे, जो मिनिएचर ऑफ अर्थ होता है, तो जापान, अमेरिका को जापान जाने के लिए ये यहाँ से नहीं जाना पड़ा है, बल्कि अगर से आप इसको थोड़ा सा गोल करेंगे ना, तो इधर से भी है ना जापान आ जाएगा। ओके, हिरोशिमा और नागासाकी के रिगार्डिंग आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। ओके जी, हिरोशिमा कहाँ लोकेट करता है जापान में, नागासाकी कहाँ करता है, और कौन से बम थे, कब गिराए गए, टाइम क्या था, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा।